जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। आज का ये प्रसंग आपके और मेरे हम सब के नेत्रों को खोलने वाला है, हम सब में जागृति लाने वाला है। किस प्रकार ये क्षणभंगुर जीवन है जिसकी ओर हम लगे रहते हैं और उस परम आनंदमय स्वरूप को बिसारे रहते हैं। ये घटना निश्चय ही आपके और मेरे हम सब के हृदय में श्री राधा माधव लाल के सौंदर्य को, उनकी कृपा के प्राकट्य को स्थापित करने वाली है, हम सबको भक्ति के पथ पर अग्रसर करने वाली है। भक्तमाल में एक भक्त चरित्र है श्री रंग जी। इनके जीवन का यह प्रसंग हम सब में जागृति उत्पन्न करने वाला है। घटना कुछ इस प्रकार है। श्री रंग जी श्री अनंतानंदाचार्य के प्रधान शिष्यों में से एक हैं। गृहस्थाश्रम के समय इनका निवास राजस्थान राज्य के जयपुर में धोसा नामक गांव में था। ये वैश्य कुल में उत्पन्न हुए। इनके सेवा कार्य हेतु एक नौकर रखा गया जो स्वभावतः बिल्कुल दुष्ट था, पापी। कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर वह यमलोक गया। पापी होने के कारण यमराज ने उसे अपने यहाँ दूत कार्य के लिए दूत बनाकर रख लिया। मृत प्राणियों को लाने का कार्य सौंपा। एक बार यमराज ने उसे एक बंजारे के प्राणों का हरण करके लाने को कहा, जो कि उसी धोसा गांव में रहता था जहां वह मरने से पहले श्रीरंग जी के यहाँ नौकर था। वहां आने पर सबसे पहले उसके मन में श्रीरंग जी के मिलन की इच्छा जागृत हुई। उसे देखते ही श्रीरंग जी चौंके और बोले, अरे मैंने तो सुना तू मर गया, तू यहाँ कैसे आया? यमदूत ने कहा, मालिक आपने ठीक ठीक ही सुना था, मैं मर चुका हूँ, मैं अब यमदूत बन गया हूँ, यहाँ बंजारे को लेने आया हूँ। श्रीरंग जी ने कहा, अभी तो मैं देख कर आया, वह बिल्कुल पूर्ण स्वस्थ है, यहाँ से माल लाद कर ले गया है, उसे तुम कैसे ले जाओगे? उसने कहा, मैं उसके बेल के सींग पर बैठ जाऊंगा, जिससे काल प्रेरित वह बेल सींग मारकर उसका पेट फाड़ देगा। श्रीरंग जी ने पूछा, क्या तुम लोग सबके साथ ऐसा ही व्यवहार करते हो? यमदूत बोला, नहीं नहीं, हम केवल पापियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, भगवान के भक्तों की ओर तो हम देखते भी नहीं हैं। और मैं आपको भी यही सलाह देने आया हूँ, जीवन का जो शेष भाग है आप भगवत भक्ति में बिताएं। मैंने आपका नमक खाया है सेठ जी, इसलिए आपको कष्ट में देखूंगा तो मुझे बड़ा कष्ट होगा। आपको यदि मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो मेरे साथ चल लो, मैं बंजारे के घर जा रहा हूँ, मैं केवल आपको यही दिखा दूंगा, दूसरा कोई मुझे देख नहीं पाएगा। यह कहकर यमदूत बंजारे के प्राण हरण करने के उद्देश्य से उसके घर की ओर चल दिया। श्री रंग जी भी उसके पीछे पीछे चल दिए। वहां जाकर श्री रंग जी ने देखा बंजारा अपने बेल को खली भूसी चला रहा है। बेल बार बार सिर हिला रहा है, जिससे बंजारा खली भूसी चलाने में असुविधा महसूस कर रहा है। अतः उसने एक हाथ से बेल को जोर से हटाया। ठीक उसी समय यमदूत जाकर बेल के सींगों पर बैठ गया। फिर जो काल प्रेरित उसने क्रोध में भरकर सींगों से प्रहार किया, बंजारे का पेट फट गया, उसकी आंतें बाहर निकल गई, वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो गया। यह देख श्रीरंग जी की आंखें फटी की फटी रह गई। आश्चर्यचकित स्वर में वह कहने लगा, यह घटना तो कैसी अद्भुत थी। वह श्री अनंताचार्य के पैरों में जाकर गिड़गिड़ाने लगे, महाराज मुझे उपदेश कीजिए, मुझे दीक्षित कीजिए, मैं इस जीवन से परेशान हो गया हूँ, मैं भगवत भक्ति करना चाहता हूँ, मैं नाम जपना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन का उद्धार करना चाहता हूँ, मैं नहीं मरना चाहता उस जीव की तरह, मैं श्री भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ। इस प्रकार बार बार श्री रंग जी गुरुदेव से प्रार्थना करने लगे। गुरुदेव ने उन्हें नाम दीक्षा दी, नाम जपने को प्रेरणा दी, उपदेश दिया, भगवत चरणारविंद के आश्रय को स्वीकार करने को कहा। इस प्रकार ये घटना नित्य हम सबकी आंखों के सामने भी घटित होती है। रोज कोई ना कोई मरता और जन्मता है, फिर भी हम सचेत नहीं होते कि हमें भी एक दिन जाना है। आप और हम निश्चय ही श्री रंग जी के समान श्री चरणों का आश्रय ग्रहण करें और नाम जपें। ये नाम ही हमारे कल्याण को देने वाला होगा। जय श्री हरि।